मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बाकी क्वेश्चन से ज्यादा है एग्जाम में आने की। क्यों प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो आगे देखने से पहले आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के जो 3 पार्ट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वो तीनों वीडियोस देखने के बाद ही सीक्वेंस में पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3 वो देखने के बाद ही आज का वीडियो देखो, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं वो हम ऑलरेडी उन वीडियोस में सीख चुके हैं। तो आप अगर डायरेक्टली ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों यूज हुआ। तो इसीलिए पहले 3 वीडियोस देख के फिर इस वीडियो पे आना है आपको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पूजा विड्रू ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो हमेशा क्वेश्चन पढ़ते टाइम इसको सर्कल कर देना है सीधा सीधा। क्यों सर्कल कर देना है? ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी मंथली ड्राइंग्स है। हमने देखा था जो सेम ड्राइंग्स एट सेम इंटरवल्स उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, मंथली ड्राइंग्स एंड क्वार्टरली ड्राइंग्स, और उसमें अलग से 3 टाइप होते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, और इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर। तो ये कौन सा टाइप है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब देखो आज के प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आ गई? पहले था पूरे साल भर के लिए हो रहा था, पहले जो भी हमने क्वेश्चंस देखे थे उनमें, बट आज क्या हो गया? सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग्स हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया। फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31st March 2020। तो देखो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है? ये डेट नोट डाउन करनी है और इसी के हिसाब से आगे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। तो देखो अब इसमें क्या है, मंथली ड्राइंग्स है, सिमिलर अमाउंट है एवरी मंथ, लेकिन सिर्फ 6 महीने में हो रही है साल में। तो सबसे पहले क्या करना है, कौन सी डेट तक हो रही है वो मंथ लेना है। तो यहाँ पे कौन सी डेट तक हो रही है? ड्राइंग्स वर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31st March 2020। तो कौन से मंथ पे एंड हो रही है? मार्च मंथ पे वो 6 महीने खत्म हो रहे हैं। तो पहले हम लिख लेंगे मार्च, ठीक है? सबसे नीचे लिख लेंगे मार्च, क्योंकि खत्म होने वाला महीना कौन सा है? मार्च, ठीक है? आगे का हम पहले ये वाला लिख लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में उल्टा कैलकुलेशन मत करना। तो पहले हमने ये देखना है कि कहाँ पे एंड हो रहे हैं वो 6 महीने। वो 6 महीने एंड हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, तो हम लिख लेंगे मार्च, डेट बाद में लिखता है, ठीक है? अब उल्टा जाना है, मार्च के पहले आएगा फेब के पहले आएगा जैन के पहले आएगा दिसंबर, उसके पहले आएगा नवंबर, उसके पहले आएगा अक्टूबर। अब डेट देखनी है, डेट कौन सी आएगी? कब हो रहे थे ड्राइंग्स? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग यानी फर्स्ट, तो 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब एंड 1 मार्च। ओके, तो यानी बिगिनिंग पे हो रही थी। तो पहले मंथ्स लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे मंथ्स? एंडिंग ऑन विच मंथ वो देखना है, एंडिंग ऑन 31st March, ठीक है? मार्च इज इंपॉर्टेंट हियर। तो पहले सबसे नीचे मार्च लिख लेंगे और फिर रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, वहां से लेके 6 months पीछे जाएंगे। तो मार्च से लेके 6 months जब हम पीछे गए तो हम पहुंच गए अक्टूबर महीने तक। और ये डेट्स क्या कहां से आए? फर्स्ट ये यहाँ से आए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, अब आगे लिख लेंगे ड्राइंग्स एज यूजुअल, जो हमारे मंथली ड्राइंग्स है कितने हैं? 2000। अब आगे लिखेंगे टाइम पीरियड। कैसे कैलकुलेट होगा टाइम पीरियड? पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अक्टूबर को, ठीक है? और वो कब तक यूटिलाइज हुई? 31st March को। तो 31st March तक इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर टू 31st March कितने महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6 months। अब ये जो दूसरी ड्राइंग हुई ये हुई 1 नवंबर को, तो इनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5 months के लिए। नेक्स्ट ड्राइंग हुई 1 दिसंबर, तो कितने महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 4। तो ऐसे करके हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। अब आगे प्रोडक्ट वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? तो हम क्या करेंगे, जो एवरेज मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उससे जाएंगे, ठीक है? शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है?
शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स, ओके, नॉट टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कहाँ पे आता है? प्रोडक्ट मेथड में। तो हम जाएंगे शॉर्टकट मेथड से, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू R/100 इंटू, अब यहाँ पे क्या आएगा? नीचे तो डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर एनम है, पर ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर हमने देखा था एवरेज करना है। किसका एवरेज? फर्स्ट टाइम पीरियड एंड लास्ट टाइम पीरियड का एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं? 6 + 1, यहां से 6 आया, यहां से 1 आया, डिवाइड बाय 2, तो 7 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 3.5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3.5। नीचे डिनोमिनेटर में मैम 6 मंथ्स क्यों नहीं आएगा? 6 मंथ्स के लिए हो रहे हैं ड्राइंग्स। मैंने बोला था पर एनम जब भी आता है तो डिनोमिनेटर इज फिक्स, डिनोमिनेटर इज 12, ओके। पर एनम जब भी आता है तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 12, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांसेस है। यहाँ पे बच्चों को लग सकता है नीचे 6 मंथ्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे ड्राइंग्स तो 6 महीने की हुई है, वैसे तो साल भर की होती है, इसलिए हम नीचे 12 लेते हैं। नहीं, ये 12 क्यों आता है? क्योंकि 10% पर एनम है, इसीलिए, ओके। तो यहाँ पे आ गया ये 12, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे। टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 2000 फॉर 6 मंथ्स विल गिव यू 12,000 इंटू रेट क्या है? 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 3.5 बाय 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? चलो कैलकुलेट करो आंसर। आंसर विल बी 350 रुपीज, 350। तो देखते हैं अब अगला टाइप। पूजा विड्रॉ ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब क्या था? पहले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब आ गया एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे भी उसने कितना महीनों के लिए किया है? 6 महीने के लिए किया है। एंडिंग ऑन 31 मार्च। अगेन 31 मार्च पे एंड हो रहा है, तो हम क्या सबसे पहले क्या लिख लेंगे? यहाँ पे वो महीना लिख लेंगे, डेट बाद में लिखनी है, ठीक है। 31 मार्च नहीं लिखेंगे, महीना लिख लेंगे। डेट किस पे डिपेंड होगा? बिगिनिंग या एंड, ठीक है। तो ये जो बीच का देखना है, महीना यहाँ पे लिख दिया सबसे नीचे। अब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो कब हो रही है ड्रॉइंग्स? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड यानी 31 मार्च, 28 फेब, जैन का 31 जैन, दिसंबर 31 दिसंबर, नवंबर 30 नवंबर एंड अक्टूबर 31 अक्टूबर। तो एंड है तो यहाँ पे लास्ट डेट्स आ जाएंगे, बिगिनिंग है तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा सबका, ठीक है। पहले ये मंथ लिखना है और फिर 6 महीने पीछे जाना है। क्यों 6 महीने पीछे जाना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ड्रॉइंग्स कितने महीनों के लिए हुई है? 6 मंथ्स के लिए हुई है, ओके। तो इसीलिए 6 महीने पीछे जा रहे हैं, ओके। देन सामने ड्राइंग्स लिख लेनी है एज यूजुअल। पर मंथ कितना है? 2000। अब लिखेंगे टाइम पीरियड। अब देखो पहली ड्राइंग हुई 31 अक्टूबर को और उसका इंटरेस्ट कब तक देना है? 31 मार्च तक। तो कितने महीने हुए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर मंथ काउंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के लास्ट दिन पे ड्राइंग हुई है, तो अक्टूबर महीने का इंटरेस्ट क्यों देगी पूजा? तो इसीलिए अक्टूबर मंथ यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो कितना आएगा टाइम पीरियड? 5 मंथ्स। अब नेक्स्ट ड्राइंग हुई 30 नवंबर को, तो फिर कितने महीनों का इंटरेस्ट देगी वो? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर महीने का देगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट डे पे हुआ है। तो 4, वैसे ही आगे आ जाएगा 3, 2, 1 एंड 31 मार्च का कितना टाइम पीरियड आएगा? साल 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है, ड्राइंग भी उसी दिन की है, तो ये 2000 पे उस साल वो कुछ इंटरेस्ट देगी क्या? नहीं देगी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा 0, ओके। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे @10% पर एनम। कौन से मेथड से? फिर से हम शॉर्टकट से जाते हैं, एवरेज मेथड जिसको बोलते हैं, तो उससे जाते हैं। तो एवरेज मेथड, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स यहाँ पे है 12000 इंटू R/100 इंटू, नीचे तो डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा क्योंकि पर एनम है, ऊपर का हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एवरेज करेंगे। किसका एवरेज?
फर्स्ट टाइम पीरियड एंड लास्ट टाइम पीरियड। तो फर्स्ट है 5, लास्ट है 0, तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 2.5। तो इधर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 2.5। तो देखो इसको कैलकुलेट करो, 12,000 पे 10% से फॉर 2.5 महीने विल गिव यू 250 रुपीज। ओके, देखो 250 आ रहा है या नहीं, तो आंसर आएगा 250। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथली ड्राइंग्स है, एंड है लेकिन सिर्फ साल के 6 महीनों के लिए ही है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हमारा अगला एग्जांपल है पूजा विड्रॉ ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फिर से है एंड वाला ही सैंपल है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 4 मंथ्स। अब इसके पहले 2 प्रॉब्लम्स में हमने देखा 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स हो रहे थे, अब 4 मंथ्स। क्यों मैंने ये बदल दिया, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि या तो 12 महीने के लिए क्वेश्चन आएगा या तो 6 मंथ्स के लिए। नहीं, कितने भी मंथ्स के लिए आ सकता है। सॉल्विंग का मेथड सेम है, आपको वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन को चेंज करके ले लिया 4 months ending on 31st March calculate IOD at the rate 10% per annum। तो अगेन ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, जब पूरे साल भर के लिए ड्राइंग्स नहीं है, सिमिलर अमाउंट है, रेगुलर इंटरवल्स है, लेकिन साल भर के लिए नहीं है, तो ये जो एंडिंग वाला जो मंथ है वो पहले लिख लेना है। तो कौन से मंथ पे एंड हो रहा है टाइम, मार्च मंथ पे, तो पहले हम लिख लेंगे मार्च। ये डेट्स हमको पहले लिखनी नहीं है, मार्च। रिवर्स कैलकुलेट करके जाएंगे 4 महीने, 4 में मार्च को इंक्लूड करना है, मार्च के अलावा 4 महीने नहीं लेने हैं। टोटल 4 ही महीने ड्राइंग हुई है, तो यहाँ पे 4 ही महीने आने चाहिए, यहाँ पे मार्च के अलावा 4 महीने नहीं आएंगे, ठीक है। टोटल 4 ही महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई है, उसमें मार्च खुद भी एक महीना है, तो मार्च। रिवर्स जाएंगे फरवरी, जैन, दिसंबर। अब यहाँ के डेट्स लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड। यहाँ पे बिगिनिंग होगा तो डेट्स क्या आ जाएंगे 1111, लेकिन यहाँ पे एंड है इसलिए डेट्स क्या आ जाएगी, लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ। 31st मार्च, 28 फेब, 31st जैन, 31st दिसंबर। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। दिसंबर में जो ड्रॉइंग्स हुए 2000, उसका इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए देना पड़ेगा, 1 2 3। क्यों, क्योंकि दिसंबर महीने के लास्ट डे पे ड्राइंग्स हुए, तो दिसंबर मंथ के लिए इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बचे हुए 3 महीनों के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 3। यही अगर बिगिनिंग ऑफ मंथ होता तो दिसंबर का मंथ भी इंक्लूड करते और यहाँ पे आता 4, पर अब एंड ऑफ मंथ है इसीलिए यहाँ पे आएगा 3। फिर जैन में 31st जैन को हुई है ड्राइंग्स, तो जैन महीने के लिए नहीं देना पड़ेगा, बट आगे के 2 महीने के लिए देना पड़ेगा। फेब में लास्ट डेट पे हुई है, तो आगे के इसके लिए देना पड़ेगा, एंड देन 0, क्योंकि 31st मार्च पे हुई है ड्राइंग्स। अब इस ड्राइंग्स वाले कॉलम की हम कर लेंगे टोटल ड्राइंग्स कितनी है 4 महीने के लिए 8000। क्यों यहाँ पे टोटल, क्या, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमको वो लगने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू R/100 इंटू यहाँ पे क्या आएगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, एवरेज करेंगे फर्स्ट टाइम पीरियड और लास्ट टाइम पीरियड का। तो फर्स्ट है 3, लास्ट है 0, तो 3/2 विल गिव यू 1.5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स बदल गई, पहले 6 महीने थे इसलिए 12,000 थी, अब 4 ही महीने है तो हमारे पास आ गया 8,000। और यहाँ पे रेट पता है 10, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया 1.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 8,000 पे 10% से फॉर 1.5 मंथ्स। तो दिस विल गिव यू 100। Okay, so let's move on to another example. Another example है पूजा विड्रॉ ₹2000 at the beginning of every month। अब देखो फिर से हम आ गए बिगिनिंग पे, फॉर 5 months। अब कितने महीने के लिए ड्राइंग्स हुई है, साल में से 5 महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई, और वो 5 महीने खत्म कब हो रहे हैं, 31st मार्च। तो इसीलिए हम सबसे पहले लिख देंगे मार्च, और मार्च को पकड़ के हम 5 महीने कैलकुलेट करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन जाएंगे। तो मार्च के पहले आ गया फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर। ये टोटल मिलके आना चाहिए कितना, 5 महीने, ठीक है। अब यहाँ पे डेट्स
बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो क्या डेट आ जाएगी, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब एंड 1 मार्च। सामने लिख देंगे ड्राइंग्स जो है पर मंथ की। अब देखो 1 नवंबर को हुआ है तो कितने महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। अब हमारा एवरेज मेथड, शॉर्टकट मेथड, टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे क्या हो गए 10,000, 2000 फॉर एवरी मंथ फॉर 5 मंथ्स विल गिव यू 10,000। टोटल ड्राइंग्स इंटू आर वही है 10%। अब यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट टाइम पीरियड एंड लास्ट टाइम पीरियड। फर्स्ट है 5, लास्ट है 1, तो ये आ गया 6/2 विल गिव यू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/12। यहाँ पे आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स 10,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 विल गिव यू 250, है ना। 1000 पे 1/4 तो विल गिव यू 250। ओके, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है अपने बुक में, जो कि है टाइम पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड इफ पर एनम इज नॉट गिवन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे PA यानी पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो टाइम पीरियड कंसिडर ही नहीं होगा। कैसे कंसिडर नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा इसका मतलब क्या। तो देखो नॉर्मली फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। जो अपना बेसिक मेथड है, सिंपल मेथड है, उसका फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। इफ per annum is not mentioned then formula will be drawings into rate by 100। ये जो पूरा है ये आएगा ही नहीं। एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, पूजा विड्रू ₹20,000 ऑन 1st of October 2019 and the year ends on 31st March 20। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%। पर एनम यहाँ पे लिखा नहीं है, तो अगर पर एनम लिखा होता, नॉर्मली हमने क्या किया होता, अपनी टाइमलाइन ड्रॉ की होती। 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर को ड्राइंग्स हुई है। तो 1 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक हमने महीने काउंट किए होते जो कि आते हैं 6 महीने। तो 6 महीने के लिए ड्राइंग्स यूज की है तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया होता, ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू टाइम पीरियड बाय 12। तो टाइम पीरियड क्या था 6, लेकिन यहाँ पे पर एनम नहीं दिया है, सिंस पर एनम इज नॉट मेंशन, तो करेक्ट आंसर विल बी ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100। आपके लिए कैलकुलेशन इजी कर दिया, तो यहाँ पे आंसर 2000 आएगा। अगर आपने गलती से क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा और यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने बैठ गए, एक तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो उसमें आपका टाइम भी जाएगा प्लस आंसर भी रॉन्ग आएगा, प्लस फॉर्मूला के भी कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप्स के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एंटायरली आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि पर एनम लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे या नहीं लिखा है। तो आज फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हुआ। आज 4 वीडियोस इन टोटल हमने बनाए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस टॉपिक पे। क्यों इतना हमने फोकस किया इस टॉपिक पे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है एग्जाम में। तो इसीलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चारों पार्ट्स जो है, चारों वीडियोस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी आज का वीडियो, तो ये चारों वीडियोस आप एक बार फिर से देखो, अच्छे से रिवाइज करो और टाइम एंड अगेन देखते रहो बीच बीच में, ताकि एग्जाम तक आपका वो टॉपिक हमेशा दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।